नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और अब बात कर लेते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में चुनाव का काउंटडाउन शुरू है। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस का सिर्फ उटव्वल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस की आपसी लड़ाई चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है, और अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बनता था। ये वो तस्वीरें हैं जो पंजाब के राजनीतिक बवाल को भूचाल में बदलती हैं। पंजाब के सीएम अनुभवी कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अब कौन बनेगा सीएम, इसको लेकर सवाल है। चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक फिर बुलाई गई है। आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव है। आज ही नए सीएम के शपथ ग्रहण की भी तैयारी है। राहुल गांधी के घर देर रात तक कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक चली, जिसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अनुभवी नेता अंबिका सोनी भी मौजूद रही। खैर, सिद्धू ने माहौल बनाकर कैप्टन का ताज तो छीन लिया, लेकिन अब पलटवार की तैयारी कैप्टन की है। कैप्टन अमरिंदर ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो सिद्धू को सीएम नहीं बनने देंगे, और अगर आलाकमान ने उनकी नहीं सुनी तो इस लड़ाई के क्लाइमैक्स की पटकथा वो ही लिखेंगे। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे सपोर्ट। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है, और ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन। हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की। तो ये इस किस्म का जो आदमी है वो कांट रन द स्टेट, वन मिनिस्ट्री, ही इज गोइंग टू रन द स्टेट। कैप्टन के तेवरों से साफ है कि वो इस वक्त ऐसी मिसाइल बन चुके हैं जो दूसरों से ज्यादा अपनी पार्टी के लिए ही खतरा बन सकती है। इसलिए आला कमान की तरफ से भेजे गए नेताओं ने कैप्टन की तारीफ के कसीदे पढ़े। वो जानते हैं कि कैप्टन कमजोर भले ही हुए हैं, लेकिन अभी भी वो पंजाब की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से हैं, और उनकी चाल नए मुख्यमंत्री को लाचार बना सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया। हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो योगदान उनका पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए रहा, उसकी हमने तारीफ करी, उसका धन्यवाद किया, और साथ साथ में यह उम्मीद करी कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा। और दिल्ली से भेजे गए नेता भले ही मामले को निपटाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हों, लेकिन विपक्षी पार्टियां पंजाब कांग्रेस की इस आपसी लड़ाई से खासी खुश नजर आ रही हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों को चुनाव से पहले इस उठापटक से कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से 5.25 साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफा लेकर ये तय कर दिया है, मोहर लगा दी है कि कांग्रेस की सरकार फेल थी, फेल है, और अब आने वाला समय भी पंजाब की जनता ने कांग्रेस के लिए गेट बंद कर दिए हैं। अब कांग्रेस के दिन खत्म है। पंजाब के अंदर जो एक सत्ता का नंगा नाच चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के भीतर जो एक कुर्सी की लड़ाई चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब सूबे की आवाम का हुआ है। पंजाब का प्रशासन, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ठप हो गया है
और सबने जो नजला है वो उस पर डाल दिया कैप्टन पे, और वही सारी बारात है, लेकिन दूल्हा बदलने के चक्कर में है। और दूल्हा जब बदल के लोगों को भरमाएंगे, फिर 2-3 वादे करेंगे, तो ये बोलेंगे कि 3 महीने अब रह गए हैं, हम पूरा नहीं कर सकते, अगला टाइम 2-5 साल और फिर हम करेंगे। ये लालच है लोगों को, ये दाना लालच का फेंकेंगे, फिर जाल फेंकेंगे, लेकिन अब लोग ट्रैप में नहीं आएंगे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कैप्टन के खिलाफ हवा बनी कैसे। क्या हुआ कि पहले हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बावजूद कैप्टन को अब इस्तीफा देना पड़ा। एबीपी न्यूज को मिल रही जानकारी के मुताबिक 60 विधायकों ने कैप्टन से नाराजगी को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में इन विधायकों ने आप में जाने की धमकी दी थी, जिसके बाद सोनिया गांधी ने कैप्टन को हटाने का फैसला किया। खैर, कैप्टन ने तो इस्तीफा दे दिया है। अब नए सीएम के नाम पर कांग्रेस आलाकमान को माथापच्ची करनी है। चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर चल रहा यह तनाव पार्टी के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। इससे वो कैसे पार पाती है, ये ही सबसे बड़ा सवाल है, और शायद इसका जवाब दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक किसी भी कांग्रेसी नेता के पास नहीं है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं, जगविंदर पटियाल और जैनेंद्र। सबसे पहले जगविंदर, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या अभी भी ये पूरा मामला फंसा हुआ है या फिर आलाकमान ने किसी के नाम पर मुहर लगा दी है? देखिए, आलाकमान ने तो मोहर लगा दी थी सुनील जाखड़ के नाम पर, लेकिन ये मामला यहाँ पर स्थानीय स्तर पर फंस गया है, क्योंकि जब कल सीएलपी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद कुछ विधायकों ने इस पर नाम पर एतराज जताया कि सुनील जाखड़ को क्यों बनाया जा रहा है, जबकि ना तो वो एमएलए हैं और ना ही सांसद हैं। सो कुल मिलाकर मसला ये हो रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो जेल और कोऑपरेटिव मंत्री हैं, और इस पूरी मुहिम को जिन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खड़ा किया, उनके धड़े की तरफ से ये एतराज जताया गया। तो बड़ा सवाल अब यह है कि क्या सोनिया गांधी वीटो करती हैं सुनील जाखड़ के फैसले को, या आज जो 11 बजे सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें फिर से कोई जो है वो पंजाब के नेता पर या सिख चेहरे पर गौर होती है। बड़ा सवाल ये भी लग रहा है कि हाईकमान नवजोत सिद्धू के नाम पर इसलिए सहमत नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि अगर नवजोत सिद्धू को ये चांस दिया गया तो एक तो ये लगेगा कि पार्टी में 4-5 साल पहले आए शख्स को इतनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है, बाकी कांग्रेसी उसमें ह्यूमिलेट फील सकते हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चुप नहीं बैठेंगे, फिर वो वही काम करेंगे, यानी पार्टी में रह के विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, नवजोत सिद्धू के तमाम फैसलों पर सवाल खड़े करेंगे। सो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से सुनील जाखड़ या किसी अन्य नाम पर सहमति बने। लेकिन बड़ी खबर यही है कि कल सीएलपी की मीटिंग के बाद कुछ विधायकों ने हल्ला मचाया, और वो हल्ला सुनील जाखड़ के नाम पर मचाया गया। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। जैनेंद्र भी हैं। जैनेंद्र, क्योंकि सिद्धू खेमे का जिक्र भी हम कर रहे हैं, वहां से क्या खबर मिल रही है? सिद्धू का अगला रुख अब क्या हो सकता है इसे लेकर? देखिए, फिलहाल तो सिद्धू अपने पसंद का मुख्यमंत्री बनाने की सारी कोशिशें कर रहे हैं, और कुछ सूत्र तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सिद्धू के मन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद पर बैठने की इच्छा भी है। तो जाहिर सी बात है, तमाम धड़ों की तरफ से मुख्यमंत्री की कुर्सी जो खाली हुई है उस पर बचे हुए जो समय है उस पर अपना अधिकार जमाने की कवायद चल रही है। सिद्धू भी यही कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच वो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर उनका कोई कैंडिडेट ना बने तो उनके खिलाफ भी कोई कैंडिडेट ना बने। तो चाहे वो सिद्धू का धड़ा हो या कांग्रेस हाईकमांड हो या जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं उनकी राय हो, ये सलाह मशवरा रात को भी हुआ, और बताया जा रहा है कि जब नाम दिल्ली से आ जाएगा इसके बाद विधायकों की बैठक आज दिन में बुलाई जाएगी। 11 बजे का समय बताया जा रहा है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है वो समय आगे थोड़ा खिसके, और एक बार जब नाम दिल्ली से आ जाएगा इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें नाम के ऐलान की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो जितने भी नाम रेस में हैं सभी रेस में बताए जा रहे हैं, ना तो किसी के नाम को आगे बताया जा रहा है ना ही पीछे बताया जा रहा है। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। जी जैनेंद्र, तो सिद्धू का जो मूव रहा है उसका रिजल्ट भी सामने ही है। जगविंदर, अब बड़ा सवाल यह है कि कैप्टन का अगला मूव क्या होगा, क्योंकि उनके पास क्या बीजेपी के बड़े नेताओं से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? क्या इसकी भी कोई खबर है? देखिए, बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत होती रहती थी, और बीजेपी के नेताओं का अगर हम कहें कि केंद्र लीडरशिप में उनका अच्छे तालमेल रहे हैं। अगर अच्छे तालमेल नहीं रहे होते तो पंजाब में कई बार ऐसा मसला खड़ा हुआ, और आज तक आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार ने कभी भी कैप्टन के किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया, कभी कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त बीजेपी में नहीं जाएंगे। अगर वो इस वक्त बीजेपी में जाएंगे तो 4 साल से जो धारणा बनी हुई थी कि हाय
अपने हाईकमान की बजाय वो केंद्र में बीजेपी की सरकार के ज्यादा नजदीक है, वो और पुख्ता हो जाएगी। तीसरी बात क्या है, पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है और सिर पर चुनाव है। ऐसे में अगर अमरिंदर सिंह वहां जाते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कांग्रेस में रहते हुए वो तगड़ी भूमिका निभाते हैं और उनको ये लगता है कि राइट टाइम पर कोई बड़ा फैसला लेना है, तब उसका फायदा होगा। किसान आंदोलन के चलते अमरिंदर कभी ये फैसला नहीं लेंगे अभी। अच्छा जगविंदर, एक और चीज मुझे बताइएगा कि आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? मतलब कैप्टन नाराज भी ना हो, बाकी लोगों की भी सहमति मिल पाए। सुनील जाखड़ को लेकर तो यहां पर ऐतराज दिखाई दे रहा है, सिद्धू पर अभी बात बनेगी ऐसा लग नहीं रहा, तो फिर कौन सा नाम हो सकता है जिस पर सहमति बन पाए? देखिए, ये तो हाईकमांड पर तय करता है। अब सुखी रंधावा भी जो है, सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो भी अपने आप को जो है वो रेस में मानकर चल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कैप्टन को सबसे ज्यादा एतराज जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू पर होगा। कैप्टन को ये लग रहा है कि जो आदमी 4 साल पहले आया, 2 महीने पहले जिसको प्रधान बनाया गया, उस आदमी ने उनका विकेट गिरा दिया। दूसरी बात क्या है, अमरिंदर सिंह को क्यों बुरा नहीं लगेगा? जिस तरह से अमरिंदर सिंह को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, उनको पता तक नहीं लगा कि सीएलपी की मीटिंग होने वाली है। उनको केवल टेलीफोन पे बताया गया, चीफ मिनिस्टर को यह बात पता ना हो, उनको दिल्ली में जिस तरह से तलब किया गया। लेकिन अमरिंदर सिंह को यह भी बात समझनी होगी कि पिछले काफी देर से यह माहौल बन रहा था। आखिर जनता उनसे खुश नहीं थी, विधायक उनसे खुश नहीं थे, हाईकमांड उनसे खुश नहीं थी, तो खुश कौन था? अमरिंदर सिंह कहते हैं उन्होंने 92% प्रोमिसेस पूरे कर दिए अपने, लेकिन वो देख क्यों नहीं रहे हैं जनता को? तो बड़ा सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह के लीडरशिप पे भी खड़ा होता है कि आखिरकार आपके खिलाफ ये माहौल क्यों बना? अगर आपको लोगों ने 80 सीट दी थी तो अब लोग आपसे खामोश क्यों नहीं है? आप अपने अंदर भी सोचिए। लेकिन जैसे मान लीजिए राहुल गांधी ने कहा जलियांवाले बाग पर कि जलियांवाले बाग का अस्तित्व मिटा दिया गया, उनके जो उसका जो दोबारा से उसको लोगों को समर्पित करने के बाद हमने देखी तस्वीरें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा जलियांवाला बाग बहुत बढ़िया दिखता है। तो हाईकमान के फैसलों को आप काट रहे हैं, उनसे अलग राय रख रहे हैं और फिर उस बात का खंडन भी नहीं कर रहे हैं, और उसी हाईकमान से आप ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको कुछ ना कहे। ये सब चीजें कैसे संभव थी? पैरेलल, कोई आपसे खुश नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको ना हटाया जाए। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।